यह एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और सच्ची भावनाओं पर आधारित कहानी है जो नियति और पिता पुत्र के अटूट विश्वास को दर्शाती है। नियति का वचन, पिता की वह आखिरी बात। ये कहानी है आकाश और उसके पिता दीनानाथ जी की। दीनानाथ जी अक्सर एक बात कहा करते थे जो सुनने में तो साधारण लगती थी, पर उसमें एक गहरा डर और प्रेम छिपा था। वे कहते थे, बेटा बस एक दुआ है कि मेरी मौत तेरे सामने न हो। मैं नहीं चाहता कि तू मुझे अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखे। आकाश हमेशा हंसकर टाल देता, पर उसके मन में पिता को बचाने की एक जिद थी। पहली परीक्षा, मौत को दी मात। साल 2010 की बात है। दीनानाथ जी को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन आकाश ने हार नहीं मानी। वो उन्हें शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया, दिन रात एक कर दी और मानो यमराज के द्वार से उन्हें खींच लाया। पिता ठीक होकर घर लौटे। दूसरी परीक्षा, विश्वास की जीत। उसके कुछ सालों बाद दीनानाथ जी फिर से गंभीर रूप से बीमार हुए। इस बार संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच गया था। आकाश फिर से ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी जमापूंजी और ताकत लगा दी। पिता दूसरी बार भी मौत के मुंह से बाहर आ गए। अब आकाश को विश्वास हो गया था कि वह अपने पिता को कभी कुछ होने नहीं देगा। 22 जनवरी 2015, वह रहस्यमयी तारीख। दिन आया 22 जनवरी 2015। दीनानाथ जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी। आकाश ने हर बार की तरह तुरंत सब इंतजाम किए। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस के अंदर रखा गया। एम्बुलेंस चलने ही वाली थी कि अचानक आकाश के मन में न जाने क्या आया। वह हर बार की तरह पीछे पिता के पास बैठने के बजाय ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसे लगा कि पिता तो बस बीमार हैं, अस्पताल पहुंचते ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एम्बुलेंस अभी अस्पताल के गेट तक पहुंची ही थी कि अचानक सायरन की आवाज के बीच एक सन्नाटा पसर गया। पीछे बैठे डॉक्टर ने भारी मन से कहा, आकाश। बाबूजी नहीं रहे। आकाश सन्न रह गया। उसे झटके से अपने पिता के वह शब्द याद आए, तुम्हारे सामने हमारी मृत्यु नहीं होगी। 22 जनवरी 2015 की उस दोपहर पिता ने अपना वचन निभाया। आकाश उनके साथ उसी गाड़ी में था, उनके सबसे करीब था, लेकिन फिर भी वह उनके प्राण निकलते हुए नहीं देख पाया। पिता की वह आखिरी इच्छा पूरी हुई और आकाश के पास रह गई तो बस वो यादें और पिता का वह अटूट विश्वास। 22 जनवरी, एक आखिरी विदाई, उस विशेष तारीख की स्मृति में। अपने पिता को संजीव सक्सेना।